चलिए अगला जो कंसेप्ट है वो है, फर्स्ट कंसेप्ट देखेंगे, सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, सर्कल हैविंग सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या देखना है हमें कि जो सर्कल होगा उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पे कब गिवन होगा। तो जो हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्या है हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसका जो सेंटर है वो क्या है, सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, अब देखो कि अगर इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है इस पे क्या होगा, इसका सेंटर होगा, सेंटर एक्स एक्सिस पे होगा। तो मान लेते हैं ऐसा सेंटर होगा, तो दिस इज द सेंटर और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए, माइनस जी कॉमा माइनस एफ ये आए। तो दिस इज एक्स एक्सिस, तो सेंटर एक्स एक्सिस पे आए। तो अगर ये सेंटर है और ये एक्स एक्सिस पे है तो ज़रा याद करो कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट कौन है यहाँ पे, माइनस एफ, तो माइनस एफ की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। मतलब अगर ये इक्वेशन है और इसमें f जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ये जो क्वांटिटी है वो नहीं है, absent है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि उसका सेंटर कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। तो क्या कंडीशन है कि कोई अगर सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे है या नहीं है, तो उसके लिए f कितना होना चाहिए, f इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर f की वैल्यू 0 है तो उस सर्कल का सेंटर x एक्सिस पे होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सेकेंड की बात कर लेते हैं, सेंटर ऑन वाई एक्सिस। सेंटर ऑन वाई एक्सिस कि अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि अब जो सर्कल है उसका सेंटर वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे ऊपर होगा, नीचे होगा, कहीं पे भी हो सकता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस इज द सर्कल और ये एक सेंटर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्या कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर के, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, तो अगर ये y एक्सिस पे होगा तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट्स कितना होता है, 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट कौन सा है यहाँ पे, माइनस जी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0। तो मतलब जो g है वो कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म्स क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब 2gx ये क्या हो जाएगा, absent हो जाएगा। तो वो उस समय उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, किसको 0 होना पड़ेगा, g को। तो g इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दोनों भी कंडीशन हमें याद रखनी है। कौन सी दो कंडीशन याद रखनी है कि सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे कब होगा, कब होता है सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे, जब f इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे कब होगा, जब g की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर सोचो कि दोनों कब 0 हो जाएंगे, अगर दोनों 0 हो गए, x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो x भी 0 हो गया, y भी 0 हो गया, g और ये दोनों ऑप्शन है। फिर क्या बचा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट। अगर x स्क्वायर वाई स्क्वायर और कांस्टेंट बचेगा तो वो इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तब उसका सेंटर जो है वो क्या हो जाएगा, g भी 0 और f भी 0, तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ये हमने ऑलरेडी देखा है। f इक्वल्स टू 0 तो सेंटर कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। g इक्वल्स टू 0 सेंटर कहाँ पे है, y एक्सिस पे। दोनों 0 है, g भी 0 और f भी 0, तो उसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है, ये चीज़ हम नोट डाउन कर लेंगे। पहली चीज़, इफ f इक्वल्स टू 0। दूसरी चीज़, इफ g इक्वल्स टू 0। एंड तीसरी चीज़, बोथ f इक्वल्स टू 0 एंड g इक्वल्स टू 0।
तो देखिए अगर ये कंडीशन है f 0 है तो f कहाँ पे 0 होता है, तो सेंटर इस कंडीशन में सेंटर लाइज ऑन कहाँ पे, x एक्सिस पे। यहाँ पे देखिए सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस होगा, कब, जब g इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब दोनों 0 हो जाएगा तो सेंटर कहाँ पे होगा, सेंटर लाइज एट ओरिजिन। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अकेला f 0 हो जाएगा तो सेंटर x एक्सिस पे, अकेला g 0 हो जाएगा तो सेंटर y एक्सिस पे, दोनों x f भी 0 है g भी 0 है तो उसका सेंटर कहाँ पे हो जाएगा, ओरिजिन पे हो जाएगा। ठीक है, ये किस लिए हम कंडीशन देख रहे हैं, जो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है हमारा, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके लिए कंडीशन देख रहे हैं। ठीक है, अब एक फोर्थ नंबर भी आती है, क्या आती है फोर्थ नंबर पे, अगर c 0 हो जाएगा, इफ c इक्वल्स टू 0, c मतलब क्या कि कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, g है, x है, y है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो गई तो वो जो सर्कल है वो कहाँ से पास आउट हो जाएगा, सेंटर में से पास आउट हो जाएगा। ऐसे ही हमने सेम थिंग्स देखा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में क्या था कि अगर उसके इक्वेशन में, सर्कल के स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है तो वो कहाँ से जाएंगी लाइन, ओरिजिन से जाएंगी। सेम यहाँ पे भी होता है कि उसके इक्वेशन में कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो सर्कल कहाँ से पास आउट होता है, तो आंसर है ओरिजिन से पास आउट। तो ये याद रखना है कि अगर कोई कहीं पे आपको ऐसा मिलता है कि कांस्टेंट 0 है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, एब्सेंट है, तो वो 100% कहाँ से पास आउट होगा, सर्कल ओरिजिन से ही पास आउट होगा। तो ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से लिखना है और अच्छे से आपको याद करना है। चलिए अब अगला जो कंसेप्ट है वो है सर्कल टचिंग टू एक्स एक्सिस। सर्कल टचिंग टू एक्स एक्सिस। अब इस सर्कल क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे टच करेगा। ठीक है, सिर्फ टच करेगा उसको। तो अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वो सर्कल कैसा होगा, लाइक दैट, या तो ऐसे होगा या फिर ऊपर से होगा, कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम अभी के लिए ऐसा सर्कल है। ठीक है, तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर के। ये हम बात कर रहे हैं जनरल सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन सर्कल का, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के लिए इस सर्कल की बात हो रही है। तो अगर ये सर्कल टचिंग टू एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या है, हमारा सेंटर है सर्कल का। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमें पता है, इसके कोऑर्डिनेट -g, -f होते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो है ये कितना होगा, x कोऑर्डिनेट वो -g, और ये जो होगा वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना है, -f। ठीक है, आ रही चीज़ समझ में। अब देखिए r का फॉर्मूला क्या था, r इक्वस टू अंडर रूट या फिर r स्क्वायर इक्वस टू स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब ज़रा इसमें ध्यान दीजिए कि ये जो y कोऑर्डिनेट आया किसका, सेंटर का, -f, ये वाला, और ये क्या है, इसकी रेडियस है r। तो रेडियस और -f, ये इनका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो सेम ही आएगी। ठीक है, मतलब रेडियस किसके बराबर आएंगी, -f के बराबर ही आएगी, जो कि हमारे सेंटर का y कोऑर्डिनेट है। कब, जब हमारा सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो r कितना हो जाएगा, -f, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, f स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं r स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर इसमें रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा,
एफ आर जहाँ पे वहाँ पे एफ स्क्वायर रख देंगे, तो ये एफ स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये एफ स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सी को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, सी इक्वल्स टू जी स्क्वायर। ये कंडीशन जो मिली हमें, ये कंडीशंस क्या इंडिकेट करती है कि हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन आता है और आपसे पूछा गया है कि ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को टच करता है या फिर ओरिजिन को टच करता है, तो आपको देखना होगा सी इक्वल्स टू अगर जी स्क्वायर है तो हमारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सर्कल टचिंग टू वाई एक्सिस, ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब सेकंड देखते हैं सर्कल टचिंग टू वाई एक्सिस। टचिंग टू वाई एक्सिस, उसमें क्या होगा कि जो हमारा सर्कल है वो वाई एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, कहीं पर भी एक मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है और ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस की तो बात ही नहीं हो रही, एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं कट करेगा वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें वाई एक्सिस को टच करवाना है। तो ये अगर सर्कल है तो उसका सेंटर होगा, मान लेते ये सेंटर है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस जी कोमा माइनस एफ है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स है, तो ये आ गया कितना, माइनस जी, और ये आ गया कितना, माइनस एफ। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सॉरी ये गलत हो गया, माइनस जी एक्स कोऑर्डिनेट है तो दिस इज माइनस जी होगा, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ है तो ये माइनस एफ। ठीक है, अब आ गया सही है। ठीक है, अब देखिए अगर ये सर्कल है तो दिस इज़ व्हाट, रेडियस, ये किसके बराबर होगा, रेडियस। तो रेडियस और ये जो माइनस जी आया, ये दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके ये टचिंग टू क्या होगा, वाई एक्सिस को होगा। मतलब आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, माइनस जी, तो आर स्क्वायर इक्वस टू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे यहाँ पे। तो आर स्क्वायर इक्वस टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, तो आर स्क्वायर इक्वस टू जी स्क्वायर रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वस टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे जी स्क्वायर दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। फिर सी को उस तरफ लेके जाएंगे तो सी इक्वस टू क्या मिलेगा हमें, एफ स्क्वायर। ये जो कंडीशन है ये हमें कंडीशन मिली किस लिए, टचिंग टू वाई एक्सिस के लिए। ठीक है, सी इक्वस टू एफ स्क्वायर अगर है तो सर्कल टचिंग टू वाई एक्सिस होगा, सी इक्वस टू जी स्क्वायर है तो सर्कल टचिंग टू एक्स एक्सिस होगा। ये दोनों चीज़ें हमें समझना है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया है। और एक तीसरी जो चीज़ है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी हमें देखा है कि कांस्टेंट जीरो अगर है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, सी इक्वस टू जी स्क्वायर और सी इक्वस टू एफ स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब जो थर्ड होता है वो होता है टचिंग टू बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब आइए देखते हैं टचिंग टू बोथ एक्सिस के लिए क्या कंडीशन होती है। थर्ड जो है हमारा वो है टचिंग टू बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस को भी टच करेगा सर्कल और वाई एक्सिस को भी टच करेगा। तो कैसे होगी डायग्राम, लाइक दैट, दिस इज नॉट प्रॉपर सर्कल लेकिन आप कंसिडर कर लो। ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम होगा। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल कंसिडर कर लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही। तो अगर ये सेंटर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा ये वाला, तो ये कितना है माइनस जी, और वाई कोऑर्डिनेट्स होता है, क्या होता है सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट माइनस एफ। ठीक है, और ये क्या होगी, ये अगर है तो ये आर होगी, और ये भी सर्कल की क्या है, रेडियस है, तो ये भी आर होगा। ठीक है, अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, तो आर और माइनस जी सेम हो गया, तो आर इक्वस टू क्या आ गया, माइनस जी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी आर है क्योंकि ये भी रेडियस है, रेडियस और माइनस एफ क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये माइनस एफ हो गया।
ठीक है। एक्चुअली ये इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, कोई उसका जो कोऑर्डिनेट है वो तो -3 + 3 होगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाएंगे, थर्ड में है तो दोनों माइनस आ जाएंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। हमें उसका मैग्नीट्यूड देखना है सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड वाइज है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जो R आया वही G आना चाहिए, वही F आना चाहिए। मतलब क्या कि R अगर 2 है तो G भी 2 आएगा और F भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन R स्क्वायर की देखते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू क्या था, G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C था। तो यहाँ पे G और F दोनों R रख देंगे तो R स्क्वायर इक्वल टू G और R सेम है तो R स्क्वायर रख देंगे, प्लस F को भी हम R के बराबर लिख सकते तो R स्क्वायर माइनस C। यहाँ पे एक R स्क्वायर गेट कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ R स्क्वायर माइनस C इक्वल टू 0। तो क्या होगा, C इक्वल टू R स्क्वायर या फिर R स्क्वायर इक्वल टू C। तो टेकिंग स्क्वायर रूट R इक्वल टू क्या मिला, √C मिला, ठीक है। तो टचिंग टू बोथ के लिए कंडीशन क्या है, टचिंग टू बोथ के लिए कंडीशन है R इक्वल टू -G इक्वल टू -F इक्वल टू √C। दिस इज द कंडीशन फॉर टचिंग टू बोथ एक्सिस। देखिए R इक्वल टू क्या आया था, -G -F मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। माइनस प्लस का हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट वो अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग उसके साइन आ जाएंगे, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √C। ये दिस इज द कंडीशन और ये हमें याद रखनी है टचिंग टू बोथ एक्सिस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। पहली कंडीशन देखी थी हमने टचिंग टू एक्स एक्सिस, उसके लिए क्या आया था, C इक्वल टू G स्क्वायर। सेकेंड वाली कंडीशन देखी थी हमने टचिंग टू वाई एक्सिस और उसके लिए क्या आया था, C इक्वल टू F स्क्वायर। और ये है थर्ड टचिंग टू बोथ एक्सिस, उसके लिए क्या है, R इक्वल टू G इक्वल टू F इक्वल टू √C। अगर ऐसा है तो वो टचिंग टू बोथ एक्सिस है, ठीक है। अब आइए थोड़ा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है टचिंग टू बोथ एक्सिस पर ही है और बोला गया है रेडियस इक्वल टू 3 यूनिट, ठीक है। आपको इक्वेशन फाइंड करना है उस सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी 3 यूनिट है और टचिंग टू बोथ एक्सिस है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमने सर्कल मान लिया, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे इसकी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टचिंग टू बोथ एक्सिस है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, टचिंग टू बोथ एक्सिस ऐसे दोनों एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को एज वेल एज वाई एक्सिस को। तो हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, तो नंबर 1 हमें ज़रूरी होता है कि उसका सेंटर क्या होता, और नंबर 2 हमें उसकी रेडियस, सेंटर रेडियस फॉर्म यूज़ करने के लिए हमें सेंटर और रेडियस निकालना है। तो हमें रेडियस तो पता है 3 यूनिट, बस अब हमें सेंटर निकालना है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें उसका सेंटर फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टचिंग टू बोथ एक्सिस। अगर ये टचिंग टू बोथ एक्सिस होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, रेडियस कितनी है 3 है, तो ये भी डिस्टेंस 3 होगा और ये भी डिस्टेंस 3 होगा, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे सेंटर के वो क्या आ जाएंगे 3,3। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था R इक्वल टू G इक्वल टू F इक्वल टू √C, तो ठीक है, G और F और R तीनों सेम आ गए यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहली कंडीशन हम किस लिए देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो जो सेंटर है, सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो उसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स कैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें सेंटर भी मिला और रेडियस भी कितना मिला 3 मिला। तो बाय यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म हम इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्या होता है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज व्हाट सेंटर रेडियस फॉर्म। x1 y1 क्या था, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर है तो 3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये कंडीशन देखी थी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब क्या होगा, क्या कहाँ पे चेंजेस आएगा, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा सर्कल आएगा। तो देख लेते हैं वो भी, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सर्कल है लाइक दैट, ठीक है। अब इसका जो सेंटर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया और इसकी रेडियस कितनी है 3 है। तो ये जो डिस्टेंस, ये कोऑर्डिनेट्स
और ये वाला ये 3 होगा और ये कितना हो जाएगा -3। क्यों -3 होगा? क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3 और वाई कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा +3। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट्स माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट्स प्लस होता है। ठीक है, तो कहाँ पे चेंज आया? सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में, बाकी तो सेम है, इसीलिए मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशंस क्या होगा? अब हमें सेंटर भी पता चला और रेडियस तो है ही 3 यूनिट्स, बस फर्क कहाँ पे है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इक्वेशंस क्या होगा? x माइनस x1, तो x1 कितना है यहाँ पे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y माइनस y1 कितना है, y कोऑर्डिनेट्स कितना है इसका 3 इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर लेना है हमें, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें इक्वेशन मिलेगा जो कि हमारा इक्वेशन होगा सर्कल के लिए, उस सर्कल के लिए जो सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका सेंटर होगा। ठीक है, तो पहली हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, दूसरी हो गई थर्ड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड जो होगा उसका सेंटर टचिंग टू बोथ एक्सिस, और यहाँ पे वो थर्ड क्वाड्रेंट में उसका सेंटर लाई करेगा, तो आप खुद कर लेना वो। बस यहाँ पे जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स में बताऊंगा। रेडियस कितनी है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो सेंटर आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अपने आप, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही होगा, दोनों 3 हो गए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट है तो दोनों निगेटिव हो गए -3, -3, बस हल्का सा चेंजेस है। तो इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा, x +3 होल स्क्वायर प्लस y +3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, और जब हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो उसमें क्या चेंजेस आ जाएगा वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। उसमें भी दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, तो हाँ ठीक है। तो अगर ये ऐसा सर्कल है तो इसका जो सेंटर होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव आ जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो गए यहाँ पे 3, -3, और रेडियस तो 3 है ही, तो वहाँ पे उसका इक्वेशंस क्या आ जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y +3 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, तो वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से टचिंग टू बोथ एक्सिस के लिए रेडियस f g की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चंस मिलता है MCQ में कि एक इक्वेशन गिवन है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, और आपको नीचे ऑप्शन है 4, और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है टचिंग टू एक्स एक्सिस, थर्ड सेकेंड है टचिंग टू वाई एक्सिस, थर्ड वाला है टचिंग टू बोथ एक्सिस, और लास्ट वाला है नन ऑफ दिस, तो आपको एक एक चेक करना होगा। टचिंग टू एक्स एक्सिस के लिए c = g², टचिंग टू वाई एक्सिस के लिए c = f², और टचिंग टू बोथ एक्सिस के लिए आपको देखना होगा c r = g = f √c अगर है तो वो टचिंग टू बोथ एक्सिस होगा। मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है और बढ़ते हैं उसकी तरफ। आइए देखते हैं अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है हमारे सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। अब ज़रा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा सर्कल का उसे याद करो। क्या था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा x² + y² = r²। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पता? स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है जिसका सेंटर खुद ओरिजिन होता है, ठीक है, और उसमें x² y² और कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है वो होता है x = r cos थीटा और y = r sin थीटा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ तो यही है, बस इसमें थोड़ा अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब ये क्या है? ये इसी का इक्वेशन है, लेकिन इसमें थोड़े इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा x = r cos थीटा और y = r sin थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे दोनों सेम है या नहीं है? तो देखो इसमें कहीं पर भी हमें थीटा नज़र नहीं आता, तो हमें यहाँ पे थीटा जो है वो हम एलिमिनेट कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x² = r का स्क्वायर r² और ये cos² थीटा
और जो ये सेकेंड वाला इक्वेशन है उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और जब हम दोनों की एडिशन करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर इन ब्रैकेट अंदर बचेगा हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। तो 1 इंटू आर स्क्वायर, तो क्या मिला हमें, इनडायरेक्टली मिला हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन एक ही चीज़ है, बस लिखने का जो तरीका है वो अलग है। तो इससे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। और यहाँ पे जो थीटा है उसे कहेंगे हम पैरामीटर। थीटा इज द पैरामीटर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेंगे हम, एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म, फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म। और इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 या फिर 25 लेंगे। चलो अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब उसका जो सेंटर है वो खुद ओरिजिन होगा। अब इसका हमें पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, वेयर आर इज द रेडियस। तो यहाँ पे आर कितनी है, आर इक्वल्स टू 5। तो क्या होगा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर कितना है 5, तो ये 5 कॉस थीटा आ जाए। और वाई इक्वल्स टू क्या होता है, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये याद रखना है हमें, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 साइन थीटा। तो एक्स इक्वल्स टू 5 कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू 5 साइन थीटा, ये क्या हो गया, इस इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। बहुत सिंपल था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था पैरामेट्रिक फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन छोड़ के, मतलब जो बाकी हमारा जनरल इक्वेशन जो है या फिर सेंटर रेडियस इक्वेशन जो है, उसके लिए जो है पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। अब देखो कि अगर कहीं पे ऐसा इक्वेशन है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन है और हमें इसका क्या निकालना है, पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है, सर्कल का है, किस फॉर्मेट में है, सेंटर रेडियस फॉर्मेट में। तो x1 y1 इज द सेंटर, तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बस यहाँ पे x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा अलग लिखा हुआ है, तो हमें लगता है कि थोड़ा कुछ अलग ही है। तो ये अलग कुछ नहीं है, ये सर्कल का ही इक्वेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, अब इसका अगर हमें आर इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू कहीं पे मान लो कि पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है और आपसे पूछा गया है कि उसका सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म बताऊं, तो देखो कैसे, ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली इसे ही रिप्रेजेंट करता है। देखते हैं कैसे, पहला इक्वेशन देखते हैं, इस x1 को उधर लेके जाते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने इक्वेशन 1 को उठाया, अब सेकेंड को उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, y1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो y माइनस y1 इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ पे, आर साइन थीटा। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों की हम एडिशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड की एडिशन राइट हैंड साइड के साथ। तो क्या होगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड प्लस ये वाली लेफ्ट हैंड साइड प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू,
इसकी राइट हैंड साइड प्लस इसकी राइट हैंड साइड। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसकी राइट हैंड साइड क्या है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम, आर स्क्वायर। तो जैसे ही आर स्क्वायर कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो देखिए एक्चुअली ये जो इक्वेशन है ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें याद रखना है कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो है x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y equals to y1 plus r y equals to y1 plus r sin theta, where r is the radius and x1 y1 is what center coordinates of the center of the given circle। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, इक्वेशन है आपको x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये कोई क्वेश्चंस है एग्जाम्पल नंबर 2 शायद। ये है आपका दिया है रेडियस, सेंटर रेडियस फॉर्म गिवन है। अब आपको उसका पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है। तो कैसे पैरामेट्रिक फॉर्म निकालेंगे आप, क्या होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले x1 y1 और r निकालना होगा। तो x1 y1 क्या है, यहाँ पे x1 y1 सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे x1 कितना आ जाएगा, x1 इक्वल्स टू मैंने बताया था माइनस वाला, तो -3 है। तो y1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस को माइनस ऑफ -4 लिख सकते, तो -4 आ जाएगा। और रेडियस यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे। क्या हो जाएंगे इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू क्या होगा, x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो x1 कितना है यहाँ पे 3 प्लस आर कॉस थीटा, आर कितना है 5 कॉस थीटा। ठीक है, ये होगा पहला। दूसरा क्या है उसके नीचे y1 प्लस आर साइन थीटा। तो y इक्वल्स टू y1 कितना है यहाँ पे -4, तो -4 प्लस आर साइन थीटा, आर कितना है यहाँ पे 5 साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके, तो कहीं पे भी आपको चाहे स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन हो या फिर सेंटर रेडियस फॉर्म गिवन हो, या फिर आपको कहीं पे ऐसा होगा कि जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा जनरल वाला, और वहाँ पे आपको पैरामेट्रिक फॉर्म निकालना है, तो सेम क्या करना है, वहाँ पे आपको सेंटर निकालना है, उसको x1 y1 बोलना है, और इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख के आपको उसका इक्वेशन निकालना है, जो कि क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। आगे बढ़ेंगे हम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, अब क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग जो है वो क्या होता है कि ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है, वो सारे जो सर्कल होंगे वो क्या कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे मान लेंगे कि ये एक सर्कल है, इसका सेंटर ये वाला है, और इसी को सेंटर रखते हुए दूसरा अगर मैं सर्कल निकालूंगा तो वो ऐसा आ जाएगा, तीसरा निकालूंगा तो वो ऐसा आ जाएगा। तो ये जितने भी सर्कल्स है ये कैसे सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल में होगा क्या कि सबका जो सेंटर है वो तो सेम ही आएगा, बस रेडियस क्या होगी, इसकी अलग होगी, इसकी R1 होगी, इसकी R2 होगी, और इसकी कितनी होगी, R3 होगी। तो ये हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इनके इक्वेशन में क्या फ़र्क आता है, अब हम ये देखते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इक्वेशन में मान लेते हैं कि दो सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। इनका सेंटर है 1,2 और पहले की रेडियस है 3 यूनिट और दूसरा जो सर्कल है उसकी रेडियस है 4। ठीक है, तो दोनों का सेंटर तो सेम ही है, सेंटर कितना है 1,2 और पहले की रेडियस है 3 यूनिट, R1 बोलेंगे, और R2 दूसरी की है 4। तो इनका इक्वेशन हम निकालते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों के इक्वेशन में क्या अंतर आता है। तो देखो यहाँ पे इसका जो इक्वेशन है वो सेंटर रेडियस फॉर्म से x माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 उसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस
4y हो जाएंगे यहाँ पे प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो इसको लिखेंगे अच्छे से एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे -2x माइनस 4y, फिर कांस्टेंट देखेंगे 1 और ये 5 हो गए, 4 + 1 5 और ये -9, तो कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया इसका इक्वेशन पहले सर्कल का, जिसकी रेडियस कितनी थी 3 यूनिट। अब हम इसका इक्वेशन निकालते हैं, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। अब उसकी रेडियस कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। a - b होल स्क्वायर से x स्क्वायर -2x + 1 प्लस वाई स्क्वायर -4y + 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 16। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये दिखता है, हाँ ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर -2x, फिर -4y, फिर ये देखो 4 + 1 5 और ये 16 उस साइड लेके जाएंगे -16 + 5 तो कितना हो जाएगा -11 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा दोनों के इक्वेशंस को कंपेयर करो। देखो ये कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y -4 इक्वल्स टू 0, और ये कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4y -11 इक्वल्स टू 0। मतलब पूरा का पूरा सेम है, बस कहाँ पे चेंज आया कांस्टेंट पे, ये -4 आया और ये -11 आया। तो अगर दो कोई सर्कल कॉन्सेंट्रिक हो गए तो कहाँ पे फ़र्क आएगा, कांस्टेंट में फ़र्क आएगा, बाकी तो सेम होगा। मतलब क्या कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इसको जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए उनका इक्वेशंस क्या आ जाएगा, सिर्फ कहाँ चेंज हो जाएगा कांस्टेंट पे। तो उसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c2 बराबर 0। ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है और उनके इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है बस वहीं पे चेंजेस आता है, बाकी पूरा इक्वेशन जो है वो सेम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।